तो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24 जो है हिंदी विषय से संबंधित है और ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 7वीं कक्षा की जो है वो वर्कशीट रहेगी। और सबसे पहले बच्चे जो हैं यहाँ विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम डालेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है वो रहेगी 17 दिसंबर से संबंधित हमारी वर्कशीट, यानी कि वीरवार से संबंधित वर्कशीट। तो इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी उसमें हमने जाना था जो हमारा पाठ नंबर 17 था जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह, उससे संबंधित हमने जानकारी ली थी। और आगे ये जो वर्कशीट है हमें उन्हीं के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो देगी। तो शुरू करते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। कुशल होने का मतलब होता है निपुण होना, कि वो बहुत अच्छे से युद्ध कला जानते थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था? अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना तब तक गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे को यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की हमेशा सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे, और वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक तालाब खुदवाए और क्या किया, कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थी। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीत के रूप में आज भी गाई जाती है। प्रशस्ति से हमारा यहाँ पर मतलब है कि उनकी प्रशंसा में गीत जो है वो गाए जाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। अब देखिए कि जो कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने उनके बारे में एक कविता के माध्यम से क्या लिखा है। चला गया ओ कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर परसविनी भूमि धन्य वह धन्य वीर यह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत।
स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस तरीके से ऊपर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उससे हमें कुंवर सिंह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी प्राप्त हुई। और उसी जानकारी के आधार पर अब जब हमसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनके उत्तर देंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, वीर कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे और उन्होंने कौन सी महारत हासिल की थी, कुछ प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम भी लिखिए। और इसका उत्तर देने के लिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि वो किन किन कलाओं में माहिर थे। तो कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरीके से कुशल थे और वो छापामार युद्ध में उन्हें महारत हासिल थी और उनके रण कौशल को अंग्रेज सेना नायक जो है वो भी समझने में असमर्थ रहते थे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ों में कुशल थे। युद्ध कला में वो पूरी तरह कुशल थे और साथ ही साथ जो छापामार युद्ध होता है उसमें भी वो पूरे तरीके से कुशल थे। और इसके साथ साथ वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो बहुत ही उदार थे और साथ ही साथ बहुत ही साहसी थे। फिर है नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई। और इसका उत्तर देने के लिए आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सेना को गंगा पार करवाया, तो ये वाला किस्सा जो है आप इस क्वेश्चन के उत्तर में यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि वीर कुंवर सिंह कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती थी जिन्होंने आपको प्रभावित किया। तो इसमें जो है आप खुद से भी लिख सकते हैं कि उनके बारे में कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। इसके सिवाय क्या है आप ऐड कर सकते हैं कि वो संवेदनशील व्यक्ति थे, ये आप ऐड कर सकते हैं। वो एक साहसी व्यक्ति थे और हम बोल सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सभी का वो सम्मान करते थे। उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे फिर भी वो निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। बहुत ही सामाजिक कार्य भी उन्होंने किए थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। उन्होंने बहुत से कुएं खुदवाए और यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप उनकी ये सारी विशेषताएं जो हैं वो अपने क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ और अगले हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि किस तरीके से हाथ में गोली लगने पर उन्होंने अपना हाथ जो है वो काट कर गंगा मैया को समर्पित कर दिया था और उन्होंने अंग्रेजी सेना से किस साहस के साथ जो है मुकाबला किया था। तो ये उनके साहसी होने की वजह हो जाएगी। उदार व स्वाभिमान व्यक्ति वो किस तरीके थे कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का सम्मान करते थे। उन्होंने मदरसे भी खुलवाए, उन्होंने कुएं खुदवाए, लोगों के पीने के लिए पीने का पानी देने के लिए कुएं खुदवाए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये सारी बातें और ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर हमसे जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है उसमें है अलग अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या उसके क्रांतिकारियों से जुड़ा हो। तो जो भी क्रांतिकारी के बारे में आपको पता है, जैसे यहाँ पर ऊपर गीत दिया गया है वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो इसी तरीके से हमें पता है कि सभी क्रांतिकारियों से संबंधित गीत जो है वो गाए गए थे। तो उन गीत में से कोई भी गीत आप अपनी पसंद का यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं झांसी की रानी का कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो गीत यहाँ पर आप अपनी पसंद का
लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ये आज की हिंदी की वर्कशीट जो कि कक्षा 7वीं की है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार का संदेश। और इसमें हमें बताया गया है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।